Hello students, in my this video I am giving you the question answers of the poem A Tiger in the Zoo. First question is animals big and small is being used by humans for their selfish ends. What is your opinion regarding the exploitation of animals? Mention some examples that you can see a possible solution to this problem. यहाँ पे जो है ऑथर कहता है कि एनिमल्स चाहे बड़े हों छोटे हों सभी का यूज़ जो है इंसान ने अपने ही मतलब के लिए किया है। तो वो कहता है यहाँ पे ऑथर जो है रीडर से ये पूछता है कि आपकी क्या ओपिनियन है इससे अकॉर्डिंग, और विद एग्जांपल्स इस चीज़ को बताया जाए कि किस तरह से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। आंसर, इट इज़ ट्रू दैट एनिमल्स बिग एंड स्मॉल आर बीइंग यूज्ड बाय ह्यूमंस फॉर देयर सेल्फिश एंड्स। हाँ, ये सच है कि इंसानों ने जो है एनिमल्स का, चाहे वो बड़े हैं या छोटे हैं, अपने मतलब के लिए यूज़ किया है। वी यूज़ दैम फॉर आवर ओन बेनिफिट्स। एनिमल्स आर किल्ड, उन्हें किल्ड किया गया है। पोस्ड एंड कैप्चर्ड फॉर कमर्शियल बेनिफिट्स, कमर्शियल यूज़ के लिए उनको इस्तेमाल किया गया है। ह्यूमन्स हैव इंट्रोस्ट ऑन देयर स्पेस एंड शेल्टर दैम इन जूज, उनको स्पेस तक भी लेके गए हैं और उनको जू में भी बंद किया है, विच इज़ ट्रूली इन ह्यूमन, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इन द पोएम द पोइट हैज़ शोन द प्लाइट ऑफ अ टाइगर, यहाँ पे जो है टाइगर की पोजीशन को शो किया गया है। ही इज़ कैप्चर्ड एंड कन्फाइंड इन अ स्मॉल केज, उसे एक छोटे से केज में बंद करके रखा गया है। ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री एंड रेस्टलेस, वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्से में है और बहुत ही जो है रेस्टलेस महसूस करता है। एंड इट लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम, कन्फाइनमेंट ब्रिंग बॉन्डेज एंड बॉन्डेज इज क्रूएल्टी। वो कहते हैं जब हम किसी को कैद करके रखते हैं तो वो एक गलत बात है, और जब जब कैद में होता है इंसान तो उसका रिजल्ट जो है वो क्रूअल होता है। देन एवरी डे वी सी मैनी एनिमल्स सफरिंग ड्यू टू ह्यूमन्स, हम रोज़ देखते हैं कि बहुत से लोग जो हैं सफ़र करते हैं इंसानों के कारण, बहुत सारे एनिमल्स सफ़र करते हैं। monkeys बियर कैप्चर्ड एंड मेड टू डांस ऑन रोड्स, जब हम monkeys को हम कैप्चर करते हैं और उनको हम अपने फन के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको डांस कराया जाता है। एलिफेंट्स आर चेन्ड, एलिफेंट को चेन से बांधा जाता है। फोर्स टू लिफ्ट हैवी लोड्स, उनको भारी भारी चीज़ें उठाने के लिए मजबूर किया जाता है। Many animals are sheltered in zoos for the entertainment of human beings. इंसानों ने अपने ही एंटरटेनमेंट के लिए, मौज मस्ती के लिए इनको शेल्टर जो केज में, जू में कैद करके रखा है। दे आर केप्ट इन पुअर कंडीशंस, जहाँ की उनकी कंडीशंस भी अच्छी नहीं होती हैं। दे आर ट्रीटेड इनह्यूमनली, वहाँ से उनके अच्छी तरह उनसे बिहेव नहीं किया जाता। वी शुड लर्न टू रिस्पेक्ट नेचर एंड इनहेबिटेंट्स, इसलिए पोइट जो है वो इंसानों से कहता है, रिक्वेस्ट करता है कि हमें नेचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उसमें जो रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनको भी हमें इज्जत मान देना चाहिए। आफ्टर ऑल दिस एनिमल्स टू शेयर द अर्थ विद अस, क्योंकि ये एनिमल्स जो हैं वो हमारे साथ अर्थ को शेयर करते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, सम एनिमल्स आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट, द टाइगर इज वन सच एनिमल। पोएटिक कहता है कि कुछ एनिमल जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं और टाइगर उनमें से एक है। वट डू यू थिंक कुड बी द रीज़न। अब यहाँ पे पोइट फिर अपने रीडर से क्वेश्चन करता है कि तुम आपके मुताबिक इसका कारण क्या हो सकता है। शुड दिस डिक्रीज इन नंबर बी स्टॉप्ड, वाई, अगर इसको हम स्टॉप कर सकते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, उसका क्या कारण है। आंसर, द प्राइमरी थ्रेट्स टू द सर्वाइवल ऑफ टाइगर्स आर पोचिंग एंड इनहेबिटस लॉस ड्यू टू इंटेंसिव डेवलपमेंट। पोइट कहता है कि इसका रीज़न ये है कि ये जो हमारी ग्रेट डेवलपमेंट होती जा रही है उसके कारण हम जो एनिमल्स का यूज़ करते हैं। द टाइगर्स आर गेटिंग एक्सटिंक्ट, टाइगर ख़त्म होते जा रहे हैं। दे आर ऑन द लिस्ट ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़, वो जो है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। इंडेंजर्ड होता है जो खतरे के निशान पे खड़ा है। एंड द रीज़न बिहाइंड इट इज़ ह्यूमन इंडिफरेंस, उसका कारण है कि इंसानों का जो बिहेवियर। ह्यूमन्स हंट टाइगर्स एंड फॉर देयर कमर्शियल बेनिफिट्स, अपने बेनिफिट्स के कारण उनको हंट करते हैं। लॉस ऑफ इनहेबिटेंट्स आल्सो लीड टू द रिडक्शन इन प्रे एनिमल्स, और इससे क्या है, प्रे एनिमल्स का रिडक्शन होती जा रही है। सो द एरिया कैन सपोर्ट फ्यूअर टाइगर्स। मोरओवर टाइगर्स आर पोस्ट फॉर ट्रॉफीज सच एज टीथ एंड फर, और बहुत सारे टाइगर्स को जो है ट्रॉफीज में भी बनाने के यूज़ होता है, जैसे उनके दांतों का, उनकी स्किन का, एंड फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने का यूज़ होता है। द ग्रोइंग पॉपुलेशन क्लियर्स द फॉरेस्ट एरियाज टू मेक दैम एग्रीकल्चर लैंड फॉर फूड, और जो आजकल हमारी बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण फॉरेस्ट एरियाज को भी क्लियर करके उनकी जगह पे एग्रीकल्चर लैंड बनाई जा रही है ताकि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फूड मिल सके।
This creates a problem of the tiger's habitat. Tigers are the backbone of food web and forest and should be protected. जो tigers हैं, जो एक food web या food chain है forest का, उसका एक बहुत बड़ा main part है, तो इसलिए उनको हमें protect करना चाहिए. Now we have come to the third question. And stares with the brilliant eyes at the brilliant stars, we can no longer do that. How do we feel about tigers in the zoo? You can even imagine yourself in captivity. अब ऑथर कहता है आप अपने आप को एक गुलाम बना के आप टाइगर्स की पोजीशन को समझो कि आप किस तरह से उसको फील करते हैं. आंसर, द टाइगर इन द पोएम इज ड्रेस्ड इन इट्स केज. इट लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम. वो एक केज में बंद है और वो अपनी फ्रीडम के लिए इच्छा रखते हैं. इट मेक्स बी वेल लुक्ड आफ्टर. उनके साथ बहुत अच्छा बिहेवियर होना चाहिए. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट अनलेस वन इज फ्री वन इज नॉट अलाइव. वो कहता है कि जब तक एक इंसान या कोई भी जानवर को फ्री नहीं छोड़ोगे तो वो जिंदा नहीं रहेगा. देन कॉन्फाइनमेंट ब्रिंग्स बॉन्डेज. अगर उनको कैद करके रखेंगे और वो बॉन्डेज हो जाएगी, और बॉन्डेज इज क्रुएल्टी, और बॉन्डेज का रिजल्ट क्रुएल्टी होता है. One may argue that at least this way they can will be not be killed and become extinct. ये हो सकता है कि अगर उन्हें कैद करके रखें तो वो सारे के सारे मारे ना जाएं, बट धीरे धीरे वो जो है एक्सटेंट होते जाएंगे, ख़त्म होते जाएंगे. However, taking away one's freedom to keep one alive kill the desire to live any long. अगर हम किसी की फ्रीडम को छीन लेंगे, हम किसी की आज़ादी को छीन जाएंगे, तो धीरे धीरे उसके अंदर जिंदा रहने की जो इच्छा है वो भी ख़त्म हो जाती है. Even humans throughout the world oppose the chains of slavery and oppression. लेकिन जो इंसान है, इवन जो इंसान है पूरे वर्ल्ड के, वो जो है स्लेवरी और ऑपरेशन को अगेंस्ट होते हैं. हाउ आर अदर लिविंग क्रिएचर्स एनी डिफरेंट? तो फिर वो दूसरे लिविंग क्रिएचर्स को क्यों रखते हैं बांध के? देन humans have encroached on their space and shelter them in zoos is truly inhuman. अगर इंसान जो है उनको स्पेस में लेके जाएं और उनको जू में कैद करके रखें तो वो इनह्यूमन है. Humans must learn to respect nature for human extent only due to nature. ह्यूमन को लर्न होना चाहिए, हमें ऐसे रिस्पेक्ट करना है नेचर की, और हमें उनको किस तरह से फॉर ह्यूमन्स एग्जिस्ट ओनली ड्यू टू नेचर, क्योंकि इंसान जो है वो नेचर के कारण ही जिंदा है.